ओम शांति। गीता का 6वां अध्याय कल से आगे। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हमारे जीवन के अंदर 3 प्रकार की कमाई होती है। तमोगुण से दुख, रजोगुण से सुख मिलता है, पर दोनों ही नाशवान है। ईश्वर के पास जाना चाहता है तो तमोगुण और रजोगुण दोनों का नाश करना होगा। तमोगुणी का जीवन कम आयु का होता है। जो व्यक्ति तमोगुण और रजोगुण पर काबू पा लेता है उसकी आयु लंबी होती है। ईश्वर अमर है, तू अमृत पुत्र है। ईश्वर कहता है कि हे मनुष्य, तू पाप पुण्य स्वर्ग नरक के केंद्र बिंदु है। तू पाप पुण्य स्वर्ग नरक का केंद्र बिंदु है। सतोगुण तुझे बलवान बना देगा। धर्म पर चलकर आत्म बल बलवान हो जाता है, जो तुझे अत्यंत बलवान बना देगा। परमात्मा की अद्भुत शक्ति ने तुझ पर विशेष कृपा की है। हे मनुष्य, तुझे अपने भीतर ही लड़ाई करनी है। दुश्मन तो सब तेरे अंदर ही बैठे हैं। रजोगुण सुख के सिक्के हमारे पल्ले में बांध देता है। तमोगुण दुख रूपी सिक्के हमें देता है। पर हे प्राणी, इन दोनों सिक्कों को छोड़कर जब तू सतोगुणी सिक्के इकट्ठे करेगा तो तू ईश्वर को पाने के योग्य बन सकेगा। जब मीरा की तरह दीवाना हो जाएगा और प्रेम में तेरे आंसू बहने लगेंगे, तेरा अहंकार पिघल जाएगा, तब तू आत्मा रूपी शीशे में अपने को पहचान लेगा। महापुरुष सत्वगुण को बलवान बनाने का प्रयास करते रहते हैं। वो जानते हैं कि तमोगुण और रजोगुण मनुष्य को दोगला बना देता है, बदला लेना सिखाता है। रजोगुण का रास्ता चमक वाला है, तमोगुण का काला है, पर दोनों ही रास्ते सुख दुख ही दे सकते हैं। मोक्ष या परम आनंद तो केवल सतोगुणी को ही मिल सकता है। सतोगुण हमें हर प्रकार की बुराई से बचाता है। महापुरुष कहते हैं कि सतोगुणी मार्ग पर चाहे तू कछुए की चाल से ही चल, पर इस पर चलते चलते तुझे अपने आप ही सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलने लगेगी। प्रभु के नाम पर या तो प्रेम के आंसू बहा या सेवा करके पसीना बहा। जब प्रेम से गदगद होकर तेरे आंसू बहेंगे तो निश्चय ही प्रभु तुमको मिल ही जाएंगे। जब प्रेम में आंसू बहते हैं ना, और ज्ञान से प्रकाश मिलता ही है, तो मनुष्य धर्म पर चलता है। उसके अंदर धार्मिक भावना आती है। इस प्रकार ज्ञान के सरोवर में डुबकी लगाकर आनंद के सरोवर में अपनी आत्मा रूपी बूंद को मिला दे। आत्मा व्याकुल हो जाती है अपना सब कुछ परमात्मा को अर्पण करने के लिए। जब आत्मा व्याकुल हो जाती है अपना सब कुछ परमात्मा को अर्पण करने के लिए, और परमात्मा जब सब कुछ अपने भगत को देने के लिए तत्पर हो जाता है, तो मनुष्य के अंदर ये राधा कृष्ण की रासलीला चालू हो जाती है। इस प्रकार प्रेम के आनंद की पिचकारी आत्मा परमात्मा पर डालती है और परमात्मा आत्मा पर। तब आनंद और परम आनंद की लीला चालू हो जाती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में आनंद ही आनंद रह जाता है, बाकी कुछ भी नहीं रहता। ओम शांति। शेष कल।